काम करा के आ गए ब्रह्मा जी। रावण आया वेद पढ़ने के लिए, कहा तुम्हारी लिखी गई में मैंने कील ठोक दी है? एक को मंजूषा में बहा दिया और एक को नाव में डुबा दिया। ये पोथी पत्रा फालतू के यूं ही काई को लादे घूमे करते हो। तुमने जो लिखा वो सब मैंने मिटा दिया। ब्रह्मा ने कहा तुझ में क्या ताकत है उस मिटाने की? तूने मंजूषा में बहाया और दशरथ को डुबाया, लेकिन एक टापू के ऊपर खड़ा करके दोनों का विवाह मैंने रचाया। अभी अभी वहीं से आ रहा हूं, दोनों की भावरें डलवा करके आ रहा हूं, दोनों का विवाह। ऐसी पवित्र नारी है कौशल्या, तेरे डुबाने से थोड़ी डूब जाएगी। और तुझे मारने वाला जो जन्म लेगा, ऐसे सपूत को जन्म देने वाली माता साधारण माता नहीं हो सकती। वो अपने आचरणों से बहुत पवित्र, तो उसका तू अपहरण कैसे कर सकता? इसलिए बाबा तुलसी ने यहाँ एक बड़ा सुंदर दुआ लिखा है। लिखा है कौशल्या दीनारि प्रिय सब आचरण पुनीत। नारी के अंदर जितने गुण होते हैं वो सब माता कौशल्या के अंदर हैं। और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। दशरथ राजा में और माता कौशल्या में जीवन में कभी झगड़े नहीं, कभी लड़ाइयाँ नहीं। जिस माता पिता में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, उनके उदर से जन्म लेने वाली संतान साधारण नहीं, एक विलक्षण होती है। और मैं निवेदन करूंगा, नारी के गर्भ में जिस समय संतान है, घर का माहौल बढ़िया बनाइए। घर में लड़ाई झगड़े मत कीजिए, नहीं इसके परिणाम विपरीत हो जाए। उस समय घर का वातावरण ठीक करें, क्यों? गर्भ का बच्चा सब कुछ सुनता है। अभिमन्यु ने तो माँ के गर्भ में ही सब कुछ सुन लिया। प्रहलाद जी ने माँ के गर्भ में भी बहुत कुछ सुन लिया। मैं एक छोटा सा तुच्छ सा एक हल्का सा साधारण सा इंसान हूँ, और ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी अपनी माँ के गर्भ में बहुत कुछ सुन लिया। मेरे गांव में कथा हुई थी, कोई आचार्य जी नामदार आचार्य होते थे, वो प्रखर। मैंने बहुत छोटे में एक बार अपनी माँ को पूछा था, जब मुझे गीता पढ़ने में बहुत अच्छी लगती, रामायण पढ़ने में, सुंदर कांड तो हमें कब कंठ हो गया ध्यान भी नहीं रहा, बहुत छोटी उम्र में। तो एक बार मैंने अपनी माँ को पूछा, माँ ये बता कि मैं जब तेरे पेट में था तब तूने क्या किया? तो बोलती है, बेटा तू मेरे पेट में था तो मैंने सौंठ के लड्डू खाए। मैंने पहले भी कभी चर्चा आपको की है, मेरी माँ ने मुझे सौंठ के लड्डुआ खा के पैदा किया। मैंने पूछा और क्या किया? बोलती है गांव के पास हाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, वो बोलते हैं कि मंगलवार को बेटा तू पेट में था तो मैं हनुमान जी का रोट आप नहीं जानते होंगे, राजस्थान की भाषा में जिसको मलीदा बोलते हैं। रोट बनता है शुद्ध देसी घी, मीठी पूड़ी और उसमें बतासा उसमें फोड़े जाते हैं। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, सत्य यही है। मैं अपनी माँ के गर्भ में था, मेरी माँ ने ये किया, हनुमान जी को रोट पूड़ियाँ ऐसे मीड़ कर उसमें तुलसी पत्र डाल करके और उसमें बतासे फोड़कर, बगल में ही साल 1.5 साल पहले मैंने अपनी जन्मभूमि में कथा करी, हो सकता है टीवी में आपने सुनी हो। मैं उसी हनुमान जी के मंदिर पर रुका, पूरे कथा के समय पर मैं वहाँ रुका। बड़े सिद्ध हनुमान है, बहुत पावन हनुमान है। तो उसने फिर एक तीसरी बात और बताई, वो कहती है कि जब तू मेरे पेट में था तब गाँव में एक भागवत की कथा हुई थी और गांव के पास में एक महाभारत की कथा हुई थी, और वो भी हनुमान जी का ही मंदिर, वहाँ भी एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। गांव ऐसी जगह पर है जहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी तीनों का बॉर्डर है। हाँ। जहाँ पर मेरी नाल काटी गई नाभि की वो जगह है यूपी। हाँ। जहाँ का हमने अन्न खाया है वो है राजस्थान, और जहाँ का हमने पानी पिया है वो है मध्य प्रदेश। वो तीनों एक जगह, ऐसा बॉर्डर है बिल्कुल। राजस्थान कितना दूर है? जितना दूर मेरे पास से आप है। दादा बाबाओं की एक जमीन है, उसकी मेड़ जानते हैं आप? खेत की मेड़, वो मेड़ है यूपी में, खेत है राजस्थान में। हम लोग जहाँ गैया चराने को जाते थे वो मध्य प्रदेश में, वो पास में ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, नाक के सामने सीधे। तो ऐसी जगह है वो, ऐसी जगह का जन्म है।
इसलिए मध्य प्रदेश भी बड़ा बढ़िया ही लगता है, राजस्थान बड़ा बढ़िया लगता है, और यूपी तो है ही बढ़िया, भले ही आप जलते रहे। यूपी तो बढ़िया है, तभी तो रामकृष्ण यूपी में ही प्रकट होते हैं, नहीं तो एमपी में नहीं चले आते। रामकृष्ण की जन्मभूमि है।